त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पर आधारित प्रश्न संख्या 23। देखिए 23। यदि tan a बराबर 2/√3 तो a का मान सेक, हाँ सेक a बराबर है 2/√3 तो a बराबर व्हाट, माने कितना डिग्री होगा ये देखना है। तो सेक a बराबर 2/√3 है तो cos a इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा √3/2। अब देखिए इसको खोजना है तो हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री बराबर है √4/2। cos 30 डिग्री बराबर है √3/2। बस यहीं पकड़ा गया ही, तो पकड़ा गया। तब इसका मतलब कि cos 30 डिग्री बराबर है √3/2 तो इसी का व्युत्क्रम है ये, तो हो जाएगा आंसर क। इसलिए आंसर क। अब 24 नंबर हिसाब, 24 में है यदि cot a बराबर 0 तो a का मान, cot a बराबर 0 दिया गया है तो a का मान कितना होगा, a बराबर व्हाट। तो tan वाला के लिए 0.1/√3 याद रखेंगे और 1√3 और अपरिभाषित। तो tan a, चूंकि cot a बराबर है 0 इसलिए tan a बराबर हो जाएगा 1/0। अब देखिए इसमें tan 0 डिग्री बराबर होता है 0, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, tan 45 डिग्री बराबर होता है 1, tan 60 डिग्री बराबर √3 ये वाला, और tan 90 डिग्री बराबर होता है अपरिभाषित। तो इसमें cot a, अब cot a अपरिभाषित हुआ, इसका मतलब कि 1/√3 है, 1/0 है। तो cot a बराबर हो जाएगा 0/1, यहां पर है इसका मतलब कि 0, तो 90 डिग्री a का मान हो गया 90 डिग्री। तो इसमें देख रहे हैं 24 वाला में, इसलिए आंसर घ। 25 नंबर सवाल, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर दिया गया है साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर व्हाट। अब कितना डिग्री हुआ इसको देखना है। तो हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर है √0/2, साइन
30 डिग्री बराबर है √1/2। साइन 45 डिग्री बराबर है √2/2। मतलब ये हो जाएगा √2/2 गुने √2/2। मतलब 2 दूना 4, 2/√2 से कट गया, बराबर है 1/√2 हो गया इसका साइन। अब साइन 60 डिग्री बराबर है तो 2 है तो √3/2। और साइन 90 डिग्री बराबर है √4/2। अब कॉस वाला के कॉस 0 डिग्री बराबर है √4/2। इसी का उल्टा कॉस 30 डिग्री बराबर है √3/2। कॉस 45 डिग्री बराबर है √2/2। मतलब यही आएगा √2/2 के 1/√2। कॉस 60 डिग्री बराबर है √1/2 और कॉस 90 डिग्री बराबर है √0/2। अब यहां देख रहे हैं हम कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का 1/2 है। इसका मतलब कि थीटा के मान हो जाएगा 45 डिग्री। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा आंसर ग। 26 नंबर सवाल। 26 यदि साइन 2a बराबर है 2 साइन a तो a बराबर व्हाट? साइन 2a बराबर है 2 साइन a तो a बराबर व्हाट? अब इसको देखना है। अब इसमें मान लिया कि a 0 डिग्री है, मान करके चलना होगा। तो LHS में LHS साइन 2a जहां a बराबर 0 डिग्री माना तो साइन 2 × 0 डिग्री बराबर है साइन 0 डिग्री बराबर है साइन 0 डिग्री 0 आ गया मान इसका। RHS 2 साइन a जहां a बराबर 0 डिग्री माना। इसमें भी 0 माने हैं तो इसमें भी 0, इसलिए 2 साइन 0 डिग्री बराबर है 2 × 0 बराबर 0। इसका भी 0, इसलिए आंसर LHS RHS दोनों बराबर है तो आंसर इसका हो जाएगा क। 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल में है थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर है cos 2 थीटा सत्य है? तो साइन थीटा बराबर है cos 2 थीटा। तो थीटा बराबर व्हाट? थीटा बराबर व्हाट? यही थीटा का मान निकाल लेना है। अब साइन 0 डिग्री रखेंगे
साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब देखिए इसका जो होता है सुनना, 1 2 3 4 रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका बाटा 2 बाटा 2 बाटा 2 बाटा 2 बाटा 2। अब कॉस वाला के देखते हैं। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब इसका उल्टा चलेंगे। 4 3 2 1 0, रूट 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 रूट। अब इसका बाटा 2, इसका बाटा 2, इसका बाटा 2, इसका बाटा 2, इसका बाटा 2। अब दुगना होना चाहिए। तो ये साइन 30 डिग्री, मान लिया कि साइन 30 डिग्री 1/√1/2 है, मतलब सीधे 1/2 हुआ इसका। और कॉस 60 डिग्री के जैसे 1/2 है। अब साइन इसका 30 डिग्री अगर लेते हैं तो 30 दूना 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस के तो हो जाएगा 60 डिग्री। इसका जैसे हो जाएगा 30, तो 30 रख दे, 30 दूना 60, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा, आंसर ख। 28 नंबर सवाल, 1 जोड़ कॉस 60 डिग्री बटे 1 घटाओ कॉस 60 डिग्री का मान है। 28, 1 जोड़ कॉस 60 डिग्री बाटा में 1 घटाओ कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। विकल्प दिया गया है इसका, विकल्प दिया गया है क में है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ख में है टैन 60 डिग्री, ग में है टैन स्क्वायर 60 डिग्री, घ में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको हल करते हैं। बराबर है 1 जोड़ cos 60 डिग्री के मान होता है 1/2 और बाटा में हो जाएगा 1 घटाओ 1/2 बराबर है 2, 2 जोड़ 1 बाटा में हो जाएगा 2, लघुत्तम हो गया इसका 2 घटे 1 बराबर 3/2 बटे 1/2 बराबर है 3/2, भिन्न के भाग भिन्न के गुना में 2/1, 2 से 2 कट गया बराबर 3। अब इसका 3 आया हॉल। अब देख रहे हैं साइन 60, तो साइन 60 के मान जैसे होता है, साइन 60 के मान √3/2 होता है, तो √3/2 होगा तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, tan 60 डिग्री के मान होता है सीधे √3, तो ये भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं ग वाला के हल करके, tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर है tan 60 डिग्री के होल स्क्वायर बराबर है
√3 के होल स्क्वायर बराबर है रूट स्क्वायर खत्म 3 आ गया। इसका मतलब कि कितना होगा tan 60 डिग्री के होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसलिए आंसर उसका हो जाएगा ग। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन 1 के बराबर है? अब क दिया गया है, क में दिया गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ख में साइन 0 डिग्री गुने कॉस 0 डिग्री। ग में है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और घ में है साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। तो सबसे पहले क वाला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हो गया यही, इसलिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1, इसलिए क आंसर हो जाएगा। अब दूसरे तरह से इसको देखिए, अब है 1, इसी का हल साइन स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर है। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री के जैसे होता है साइन 60 के मान √3/2 √3/2 के होल स्क्वायर जोड़ इसका हो जाएगा cos 60 के होता है cos 60 के मान 1/2 के होल स्क्वायर होता है बराबर है इसका रूट स्क्वायर खत्म तो यह 2 दूना 4 हो जाएगा 3/4 जोड़ 1/4। अब 4 4 के लघुत्तम 4 हो गया 3 जोड़ 1 बराबर है 4/4। 4 से 4 एक मर्तबे कट गया 1, तो इसका भी जैसे 1 आया। अब तीसरा तरह से देखिए, अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर है। अब इसका समप्यूपिल है P/H के होल स्क्वायर जोड़ क्यूरली ब्राउन हेयर B/H के होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तब P स्क्वायर बटे H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे H स्क्वायर होगा। तो H के H हो गया है का मतलब कि P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपको H स्क्वायर हो गया। अभी B स्क्वायर जोड़ P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, अब आटा में फिर H स्क्वायर एक से कट गया 1 मर्तबे बराबर 1। ऐसे कीजिए अथवा जैसे सूत्र पर जैसे। 30 नंबर सवाल, 30 में है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री। अब बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। अब इसमें से कम है साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री tan 60 डिग्री या घ में है सेक 60 डिग्री। तो इसको हल करते हैं तो होगा 2 गुना tan 30 डिग्री के मान होता है 1/√3। अब बाटा में हो जाएगा 1 जोड़ 1/√3 के होल स्क्वायर बराबर है 2/√3। अब बाटा हो जाएगा इसका 1/1 जोड़ 1/3 बराबर है 2/√3 बटे 3 जोड़ 1 बराबर 2/√3 बटे 4/3 बराबर है 2/√3 भिन्न के भाग भिन्न के गुना में 3/4। अभी
दो दूना 4 ही कट गया, मतलब हो गया 3/2√3 गुने √3। हरों का परिमेयकरण कर देते हैं तो √3 तो होगा 3√3/2 गुने 3×9 के वर्गमूल 3। 3 से 3 कट गया तो बच गया कितना था √3/2। अब √3/2 जो है ये किसका मान होता है इसमें, तो साइन 60 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के, cos 60 डिग्री के तो नहीं होगा, साइन 60 डिग्री 30 साइन 60 डिग्री के मान, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा क। 31 नंबर सवाल, उसमें है 1 घटाओ tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब बाटा में है 1 जोड़ tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका मान ज्ञात करना है। क में है विकल्प है इसका 0, ख में है 1, ग में है साइन 45 डिग्री और घ में है tan 90 डिग्री। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं। 1 घटाओ 1 लिख दिया, tan 45 के मान 1 होता है तो 1 के स्क्वायर दे देते हैं। उसके बाद 1 जोड़ फिर tan 45 के मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, मतलब 1 घट 1 हो जाएगा। अब बाटा में 1 जोड़ 1 हो जाएगा, 1 का 1, तो यहाँ 0/1 बराबर 0। तो इसमें क से मिल रहा है, इसलिए क आंसर हो गया। अब 32 नंबर सवाल, 32 नंबर सवाल में है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बाटा 1 घटाओ tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान खोजना है। तो मान में दिया हुआ है क में cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री ख में है, ग में है tan 60 डिग्री, घ में है cosec 60 डिग्री। अब देखिए इसमें 2 गुने tan 30 डिग्री के मान तो 1/√3 होता है और 1 घटाओ 1/√3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर 30 डिग्री है बराबर है 2/√3, एकर बटा हो जाएगा 1/1 घटे 1/1 घटे 1/√स्क्वायर, इसका खत्म, 1 का ये 1 3 हो जाएगा यहाँ। तो ये 2/√3 और इसका हो जाएगा 3 घटे 1, तो बराबर हो जाएगा 2/√3 बाटा में 2/3 बराबर है 2/√3 गुने 3/2। अब 2 से 2 कट गया, बराबर 3/√3 गुने √3/√3। इसका मतलब ये हो गया कि 3 गुने √3 और 3×9 के वर्गमूल 3, 3 से 3 कट गया, हल आया √3। अब √3 देखते हैं कि किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री के मान √3 होता है, tan 60 डिग्री के मान √3, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ग। इसलिए आंसर ग। 33 नंबर हिसाब, 33 में है 9 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 9 sec स्क्वायर 30 डिग्री घटे
2√3 tan स्क्वायर न tan क्यू, tan पर पावर 3 60 डिग्री और जोड़ 3 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 3 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब रखते हैं मान इस सब का। अब कॉस 0 डिग्री के मान होता है √4/2, मतलब सीधे 1 होता है। और कॉस 30 डिग्री के मान होता है √3/2। तो इसका मतलब इसी का व्युत्क्रम होता है सेक। तो सेक 30 डिग्री के मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, इसी का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुने 2/√3 के होल स्क्वायर घटे। अब 2√3 गुना tan 60 डिग्री के मान होता है √3 एकर होल क्यूब प्लस 3 कोसेक 45 डिग्री के। अब साइन 45 डिग्री के मान होता है, साइन 45 डिग्री के मान तब 0, 1 और 2, √2/2। इसका मतलब हो गया √2/2 गुने √2/√2, मतलब 2/2√2, 1/√2। तो यहाँ पर हो जाएगा, अभी साइन के है तो साइन के व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो इसका कोसेक का हो जाएगा, उलट जाएगा, 2√2/1, मतलब √2 के होल स्क्वायर। अब बराबर है 9 गुने 2 दूना 4/3 हो जाएगा, और घटे ई हो जाएगा 2 गुने √3 गुने √3 गुने √3 गुने √3 जोड़ 3 गुना रूट स्क्वायर खत्म 2 बराबर है 9। 3 से 3 तिहाई 9 कट गया, 4 तिहाई हो जाएगा 12 घटे। अब इसमें 2 गुना, अब ई 2 गो मिलके 3 फिर ई 2 गो मिलके 3 हो जाएगा, और जोड़ 3 दूना 6 बराबर है 12 घटाओ 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 जोड़ 6। अभी 12 और 6 दोनों के जोड़ देंगे तो 18 घटे 18 बराबर है 0। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क। 34 नंबर हिसाब। 34 में है कॉस स्क्वायर ना कॉस 60 डिग्री जोड़ 1, अब बाटा में कॉस 60 डिग्री घटे 1 का मान क में है घटाओ 2, ख में है घटाओ 3, ग में है 3, घ में है 2। अब इसको हल करेंगे, कॉस 60 डिग्री जोड़ 1 अब बाटा में है कॉस 60 डिग्री घटाओ 1, तो कॉस 60 डिग्री के मान, अब कॉस 60 डिग्री के मान हो जाता है 1, 2, 3, 4 और कॉस 60 डिग्री के 4, 3, 2, 1 0। तो 60 डिग्री वाला तो ये होगा चौथा, ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री।
1। तो इसका मतलब हो गया 1/2। मतलब इसमें लिखेंगे 1/2 जोड़ 1। अब बाटा में इसको लिखेंगे 1/2 घटाव 1 बराबर है 2। तो 1 जोड़ 2। अब बाटा में लिखेंगे फिर 2, 1 घटाव 2 बराबर 3/2 बटे घटे 1/2 बराबर है 3/2 और गुना 2 बटे घटे 1 मतलब घटाव 3। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ख। बस।